तो चलिए बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, और उस ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से होना है। तो देखिए, लिखा है पास एंट्रीज। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में इजीली हो जाए। देखिए, लिखा है पास एंट्रीज फॉर द फोर फीचर एंड री इशू इन बोथ ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी आपको फोर फीचर की एंट्री पास करनी है और री इशू की एंट्री पास करनी है इन दोनों केसेस के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा है, 23 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए बच्चों, 23 का ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है विक्रम लिमिटेड फोरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ राहुल। ठीक है, 5000 शेयर्स थे, फोरफिट किए गए हैं। ठीक है, ए पार्ट करवा रहा हूँ 23 के ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का। 5000 शेयर्स आपके फोरफिट किए गए हैं जिन्होंने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था। अप्लाई कितने के लिए किया था? 6000 शेयर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, और एक शेयर की कीमत इसके अंदर भाई 10 रुपये मानी जाएगी, क्योंकि बाइफर्केशन इसी तरीके से ही है। और कह रहे हैं हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। तो अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं चुका सका, एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल के भी 2 रुपीज नहीं चुका सका। ठीक है, ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 वॉज पेड बाय हिम। और केवल कितना पैसा चुकाया उसने? 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, केवल वही चुकाए हैं उसने। ठीक है, आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर री इशू। इसमें से कितने शेयर्स री इशू किए? 3000 शेयर्स री इशू किए एट द रेट ₹12 एज फुली पेड अप। ठीक है, तो देखो बच्चों, 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। आपको एक बार 6000 शेयर को ध्यान में ना लेते हुए अपन को 5000 शेयर्स को फोर फीचर करने की एंट्री करनी है। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम फोर फीचर करने की एंट्री करें तो आप एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक बात है, यही करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे इसके अंदर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, है ना। तो अलॉटमेंट पे कोई प्रीमियम भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। और क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो, कहीं कहीं जगह इसको मिलाकर कॉल्स इन एरियर का नाम भी लिखा हुआ होता है, तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, जैसा हो वैसा लिख देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो पैसा चुका देते हैं वो कहाँ पर आता है? टू शेयर फोरफिटेड में। हाल फिलहाल अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का बाइफर्केशन लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो भी कॉल्स इन एरियर हटा दो। वैसे कई लोग एक साथ अमाउंट भी लिख देते हैं इसका, टू कॉल्स इन एरियर में जाकर। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 5 रुपये, यहाँ आ जाएंगे 2 रुपये, और टोटल में आपके 10 रुपये हैं ही। तो चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। और अब आप देख सकते हैं 10 में से 5 और 2 7 चले गए, तो 3 रुपये हमारे को जो है मिल गए थे, जो टू शेयर फोरफिटेड में चले जाएंगे। इनटू इनटू कर लेते हैं 5000 शेयर से। 5000 5000 5000 एंड 5000, तो ये हो जाएंगे आपके 50,000। ये कितना हो जाएगा?
25,000, ये 10,000, ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपका 15,000 से। अब देखो खास बात ये है कि आपको 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो इसका मतलब 1,000 शेयर पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी। इसमें LHS RHS वाला रूल जो लगता है वो लगेगा। तो 1,000 मान लो प्रोरेटा टेबल बनाई होगी, तो कैसे बनाई होगी, शेयर अप्लाइड शेयर अलॉटेड करते हैं ना अपन, शेयर अप्लाइड शेयर अलॉटेड, है ना। तो उसमें जिन्होंने 6,000 शेयर मांगे होंगे, हमने उनको कितने शेयर दिए होंगे, 5,000 शेयर दिए होंगे, और उनके एक्सेस शेयर्स कितने हुए होंगे, 1,000 शेयर्स एक्सेस हुए होंगे। एप्लीकेशन पे कितने, 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए। और अलॉटमेंट पर मांग के देखें तो 5,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट पे कितने पैसे बनते हैं, 5 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए। लेकिन आपके पास एक्सेस मनी कितनी पड़ी है, 3,000, तो हम 3 के 3,000 एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये 3,000 वो अमाउंट है जो आपको फोर फीचर की एंट्री के अंदर LHS RHS वाला रूल लगाना चाहिए। 25,000 यहाँ लिख के हमको 3,000 रुपये लेस करके लिखने चाहिए, यहाँ से 3,000 रुपये लेस कर दो, तो यहाँ कितने लिखने चाहिए, 22,000, और वो 3,000 रुपये यहाँ पर जाके ऐड कर देने चाहिए, ठीक है जी। तो 3,000 रुपये यहाँ पर जाके ऐड कर देने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 18,000। तो इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसके बाद जो एंट्री होगी, री इशू की एंट्री, वो बोल रहे हैं कि फुली पेड अप मानते हुए 12 रुपए पर अगर आप री इशू करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप कितने रुपए पर री इशू कर रहे हो, प्रीमियम पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3,000 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो 3,000 शेयर्स री इशू कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 12 रुपीज पर कर रहे हो ना आप, तो ये देखो 12 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा 2, ठीक बात है। इनटू कर देंगे अपन इन सबको 3,000 से, ये 3,000 से और ये भी 3,000 से, तो ये हो जाएगा 36,000, 30,000 और ये 6,000। इसके बाद देखो आखिरी एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो बच्चों, एक बात समझने वाली ये है, आप देखो जरा ध्यान से कि यहां पर आप 18,000 रुपीज लिख रहे हो टू शेयर फॉरफिटेड में, कितने शेयर पर, 5,000 शेयर पे, और जबकि री इशू हम कितने कर रहे हैं। इसके बाद देखो बच्चों, अब देखो, अब बात यहां पर आ रही है कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब आप री इशू 3,000 शेयर कर रहे हो जबकि आपने फॉरफिटेड 5,000 शेयर किए थे, तो आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट, देखो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालने का क्या तरीका है, आप बोलोगे कि साहब देखो 18,000 रुपए 5,000 शेयर पर हैं, तो इंटू 3,000 पे कितना होगा, निकाल लेते हैं। तो कर लो कैलकुलेटर पे, 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 3,000, तो 10,800 रुपीज आ रहे हैं। अब आपको तो पता ही है प्रोपोर्शनेट अमाउंट शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हो रहा है, लेकिन क्या शेयर फॉर फीचर डेबिट भी हो रहा है री इशू वाली एंट्री में, नहीं, तो जीरो अमाउंट से डेबिट है। तो यही का यही अमाउंट किसके अंदर आ जाएगा, हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 10,800 और 10,800। यही बताया था मैंने आपको कि जितने से क्रेडिट हो रहा है शेयर फॉर फीचर प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे, उसमें से अगर री इशू की एंट्री में शेयर फॉर फीचर डेबिट है तो वो माइनस कर देंगे, वो है नहीं तो सेम अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पॉइंट नंबर ए तो
पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पर आ रहा है रतन लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है रतन लिमिटेड फोरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट है ये। फोरफिट कितने किए हैं? 3000 शेयर्स फोरफिट किए हैं एट द रेट 10 ईच। ओके, अब आगे क्या बोलते हैं? इशूड एट 2 रुपीज प्रीमियम। तो इशू किस पे किया था इसको? 2 रुपए के प्रीमियम पर किया था, तो 2 रुपए लिख दिए यहाँ पे। अब आओ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं चुका है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं चुकाए गए। ठीक है, फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर नॉट येट मेड। ओ, अभी तक 3 रुपए मांगे ही नहीं गए, तो इसका मतलब कॉल्ड अप 3 रुपए नॉट कॉल्ड है। तो इसका मतलब कॉल्ड अप अब तक के कितने हैं? कॉल्ड अप है 7 रुपए। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹10 पर शेयर फुली पेड अप। और इसमें से आपने 2000 शेयर्स री इशू किए हैं। इसमें से कितने शेयर्स री इशू किए हैं? 2000 शेयर्स री इशू किए हैं एट द रेट ₹10 फुली पेड अप। ठीक बात है। तो चलिए पहली एंट्री फोर फीचर करेंगे, नॉर्मल है, इसमें तो अप्लाइड वाली कोई बात भी नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो आप एंट्री क्या करने वाले हो इसमें? सबसे पहले तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो लीजिए, लिखें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिला। क्या प्रीमियम फर्स्ट कॉल के ऊपर था? आंसर है नहीं। तो जब प्रीमियम फर्स्ट कॉल के ऊपर नहीं था, तो प्रीमियम किसके ऊपर होगा? ऑब्वियस सी बात है, अलॉटमेंट पर होगा। तो प्रीमियम आपको मिल चुका है, क्लियर बात है कि प्रीमियम हमें मिल चुका है। और प्रीमियम जब मिल जाता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्रीमियम को कर दो इग्नोर, और जो नहीं मिला उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर forfeited। टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर forfeited। अब आप देखो, अब यहां पर कॉल्ड अप अमाउंट 7 रुपीज था, 7 रुपीज लिख दिए। यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल में कितने? 2 रुपए, मैंने 2 रुपए लिख दिए। टू शेयर forfeited में कितने अमाउंट आ रहे हैं? टू शेयर forfeited में ऑब्वियस सी बात है 7 में से 2 गए तो 5 आएंगे। इनटू कर दो नंबर ऑफ इसमें शेयर से 3000 3000 3000, तो 3000 इंटू 7 21, और ये आ जाएगा 3 2 6000 एंड 15,000। अब इनमें से अपन ने 2000 शेयर्स फुली पेड अप मानते हुए 10 रुपए पर री इशू कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है फुली पेड अप है और 10 रुपए पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो पार पर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 रुपए, यहां पर भी 10 रुपए, इंटू कर देंगे 2000 से। तो 2000 इंटू 10 एंड 2000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। ये भी हो जाएगा 20,000 से। ठीक है जी। अब बात आती है री इशू की। देखो यहां पर भी वही बात आ गई, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने 15,000 रुपीज 3000 शेयर फॉरफिट करके लिए हैं, जबकि री इशू कितने हो रहे हैं? 2000। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। 15,000 रुपीज अगर 3000 शेयर्स पर हैं, तो इंटू 2000 शेयर्स पे कितना होगा? आओ कैलकुलेटर पे निकालें। 15,000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 2000, ये देखिए 10,000 आ गया। 10,000 का अमाउंट आ गया हमारा।
और अब डेबिट साइड में क्या शेयर फॉर फीचर लेस करने के लिए कुछ है? आंसर है नहीं। यानी क्रेडिट का अमाउंट तो आ गया, डेबिट में शेयर फॉर फीचर लेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो यही का यही अमाउंट किस में आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट 10,000 का, ये अमाउंट भी आपका हो जाएगा 10,000 का। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 किससे लिंकअप है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन लेस किया हुआ है, कैश इन हैंड है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ है Z वॉज एडमिटेड, यानी ये क्वेश्चन एडमिशन का है, फॉर 1/6 शेयर इन द फॉलोइंग टर्म्स। Z विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के रूप में 56,000 ला रहा है। लेकिन एक बात और आगे लिखी है, बट वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइस पार्टनर। ये क्या बात बोल दी, बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, और ये जो लिखा है ना बट वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इस बात से मतलब यही है कि गुडविल हमारी नॉट इन कैश है। ठीक है, इस बात से मतलब यही है, लेकिन ये गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है आपको। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 15,000 एंड बिल्डिंग was to be brought up to 1,09,000. All debtors are good. Capital of X and Y be adjusted on the basis of Z share and adjustment to be done by opening necessary current account. यानी आपको करंट अकाउंट ओपन करके ही सारे एडजस्टमेंट करना है इसमें। तो क्वेश्चन नॉर्मल है आपका, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। तो क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए सोल्यूशन करते वक्त। आप बनाएं इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे साथ साथ आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचिए, और फिर खींच दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें से पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर, फिर हो गया एक्स, वाई एंड जेड, अगेन पर्टिकुलर, फिर एक्स, वाई एंड जेड। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लिख दीजिए इसमें एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। ठीक है जी। और बैलेंस शीट आपसे पूछी नहीं है तो नॉर्मल है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको कुछ स्टेप्स सिखाए थे। सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल लिख देनी चाहिए। देखिए कैपिटल 1,19,000 एंड 1,12,000। सबसे पहले आप यहाँ पर यही लिख दें, बाई बैलेंस BD 1,19,000। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा 1,12,000। ओके जी। फिर उसके बाद देखो, हमें चेक करना चाहिए कि क्या हमें कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या कुछ दे रखा है। तो चेक करने पर साफ पता लगता है कि हमें 14,000 के जनरल रिजर्व दे रखे हैं, और ये जनरल रिजर्व आपके कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, 3:2 के अंदर। तो क्या लिखेंगे आप, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे, और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 3:2, यानी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो
इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में। 14,000 के थे जनरल रिजर्व, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 तो आ जाएंगे 8,400, और दूसरा आ जाएगा 5,600। ठीक है जी। तो हमारा सेकंड स्टेप में जनरल रिजर्व, हम फर्स्ट स्टेप में कैपिटल लिखते हैं, दूसरे स्टेप में देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स तो नहीं दे रखे, वो भी लिख दिए हमने, रिजर्व दे रखा था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड स्टेप पे देखते हैं कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे तो कहाँ दे रखे होंगे आपको, एसेट साइड में। एसेट साइड में किसी तरीके का कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है। फोर्थ स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या कोई गुडविल ऑलरेडी ओपन है। एसेट साइड में हमें कहीं पे भी कोई भी गुडविल ऑलरेडी ओपन की हुई नहीं नजर आ रही, अगर होती तो उसको हम टू गुडविल करके बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर अपन बढ़े तो नीचे लिखा हुआ है 1/6 पार्ट के लिए पार्टनर आ रहा है, 3:2 के लिए के अंदर ही है। और आपको यदि याद हो तो मैं आपको बताया था, जब केस नंबर 1 होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका वही होता है जो ओल्ड रेशियो है, तो हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली ओल्ड रेशियो निकालने की ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुडविल की एंट्री क्या करते हैं हम, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, यानी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी टू एक्स कैपिटल, और टू वाइस कैपिटल। और देखिए यहाँ पर जो गुडविल आपको दे रखी है वो पूरे फर्म की दे रखी है 84,000, तो हमें 84,000 के अंदर उसका शेयर निकाल लेना चाहिए इंटू 1/6 करके। तो आओ 84,000 में इंटू करके 1 डिवाइडेड बाय 6 उसका शेयर निकालें, तो आ रहा है 14,000, और 14,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के अंदर। 14,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 8400 एंड 5600। तो इसको भी आप बाय जेड्स करंट करके क्या लिखेंगे, 8400 एंड 5600। ठीक है बच्चों, और देखो गुडविल का एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब 56,000 की जो जेड कैपिटल लेकर आ रहा था वो भी हमें लिखनी चाहिए बाई कैश करके। ठीक है, तो आप बाई कैश करके लिख दें यहाँ पर बाय कैश, क्योंकि कैश नया पार्टनर जो है 56,000 की कैपिटल लेकर आया है, वो भी लिख दिया हमने। ठीक है जी, तो यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 15,000। तो अब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, क्योंकि अंडर वैल्यू है तो हम इसकी अब वैल्यू को बढ़ाएंगे। अगर अब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये फायदा होगा या नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर जाके दिखाएंगे। ये देखिए, बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। ठीक है जी, और बिल्डिंग वॉज ब्रॉट अप टू 1,09,000, तो आपकी बिल्डिंग थी 98,000 की, तो 98,000 से 1,09,000 लेकर आनी है, तो कितने रुपए से बढ़ रही है, डिफरेंस अमाउंट देख लेते हैं। 1,09,000 माइनस 98,000 माइनस 98,000, तो 11,000 रुपीज से बढ़ रही है। ठीक है, तो 11,000 रुपीज से बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कब लिखते हैं, जब वैल्यू बढ़ती है। तो बाय बिल्डिंग 11,000 रुपीज, सो सिंपल। क्या और कुछ आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, नहीं। थर्ड पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है। लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी अब किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है, सारे डेटर गुड है, यानी आपको इस प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है जो डेटर के ऊपर आपने बना रखे हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप प्रोविजन बनाते हो तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है, और जब प्रोविजन की जरूरत नहीं होती है तो फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है बाय
प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 7,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए 14,000 प्लस 11,000 प्लस 7,000, तो टोटल मिला के हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है कितना, 32,000। तो क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट 32,000, जिसको आपको एक्स में, वाई में और जेड में, सॉरी जेड में नहीं, एक्स और वाई में बांटना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ता है, तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटना होगा हमें। तो जब आप बांटेंगे तो बांटना तो आई थिंक सभी बच्चों को आता है, 32,000 इंटू 3/5 एंड 32,000 इंटू 2/5। ठीक है जी, तो चलिए देख लेते हैं। 32,000 इंटू 3/5, तो यह आ जाएगा 19,200, और 32,000 इंटू 2/5, तो यह आ जाएगा 12,800। ठीक है जी, तो यह आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में ही जाता है। तो बाय रिवैल्यूएशन 19,200 एंड 12,800। ठीक है जी, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये सब चीजें करने के बाद अब हमने क्या काम करना है, इसका लगाएंगे टोटल बैलेंस सीडी, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है इसमें। इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसका निकाल लेते हैं एक बार बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी, तो वो आ जाएगा 1,19,000 प्लस 8,400 प्लस 8,400 प्लस 19,200, तो 1,55,000 आ रहा है। 1,55,000। ऐसे बी का करके देख लेते हैं। 1,12,000 प्लस 5,600 प्लस 5,600 प्लस 12,800, तो 1,36,000, और ये हो गया 56,000। अब ये कर दीजिए आप इसमें टोटल 1,55,000, 1,36,000 एंड 56,000। ऐसे ही यहाँ पर भी 1,55,000, 1,36,000 एंड 56,000, और ये सीडी जो है वो बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। 1,55,000, 1,36,000 एंड 56,000। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको आखिरी पॉइंट में क्या बात बोली गई थी, लिखा हुआ था कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। तो जेड का हमारा शेयर कितना है, 56,000, और जबकि ये 56,000 की जो कैपिटल है वो कितने पार्ट के लिए, 1/6 पार्ट के लिए आ रहा था। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे हम 56,000 इंटू 6/1। तो चलिए 56,000 इंटू 6/1, तो आ गई 3,36,000। अब इसको हमें न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हालांकि न्यू रेशो अपन नहीं निकाला है तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो पुराने पार्टनर 3:2 में थे और नया पार्टनर 1/6 पार्ट के लिए आ रहा है, तो 1 - 1/6 5/6।
तो 5/6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 5/6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5. 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 6 5 जा 30. तो 15/30, 10/30 और 1/6. तो एलसीएम 30 आ गया. 15 10 5. तो 15 10 5 को फैक्टराइज कर दो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15. यानी न्यू रेशियो हमारे पास है 3:2:1 और आपको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एक्स में, वाई में और जेड में. तो 3,36,000 इंटू 3/6, 3,36,000 इंटू 2/6 एंड 3,36,000 इंटू 1/6. तो चलिए 3,36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 1,68,000. आगे करो 3,36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 1,12,000. ठीक है, 1,12,000 और 3,36,000 इंटू 1/6, तो 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 56,000. तो ये अपन यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD करके. तो ये आ जाएगा 1,68,000, फिर आ जाएगा 1,12,000 और ये आ जाएगा आपका 56,000. अब आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों के अंदर देख रहे हैं आप, डिफरेंस आ रहा है अभी भी दोनों कैपिटल के अंदर. इन दोनों कैपिटल के अंदर अभी भी डिफरेंस आ रहा है. ठीक है जी. तो डिफरेंस को क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, आपको कैसे बंद करना है? करंट अकाउंट के थ्रू बंद करना है. तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और करंट अकाउंट के थ्रू बंद करेंगे. ठीक है, तो चलिए डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं. ये है 1,55,000 और ये है 1,68,000. तो 1,55,000, 1,68,000 पहले लिखो, 1,68,000 माइनस 1,55,000, तो 13,000 आ गया. तो 13,000 रुपीज़ हम किससे बंद करना है? हमने बैलेंसिंग फिगर से, और करंट अकाउंट लिखेंगे. तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? बाय एक्स करंट अकाउंट. कितना? 13,000. ऐसे ही अब आप वाई में देख लो, 136 क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट में कम है. 1,36,000 माइनस 1,12,000, तो 24,000. तो टू वाइज करंट, तो टू वाइज करंट 24,000. डिफरेंस में 24 आ रहा है. तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कर दिया. तो ये था आपका जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 24 में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो एडमिशन का ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा.